मैं रुक करता हूं अश्विनी उपाध्याय का, जो स्टोरी इस समय अश्विनी उपाध्याय मैं एक्सपोज कर रहा हूं, खास तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने जो करा था ठीक चुनाव से पहले। नेटवर्क 18 को बहुत बहुत बधाई। अमित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लिया है, और ये केवल अवैध कब्जा ही नहीं करता, ये गांव देहात में जो गोचर की जमीन है, जो खेल का मैदान है, जो सिंचाई विभाग की जमीन है, जो ग्राम समाज की जमीन है, जो बंजर जमीन है, ऊसर जो ऊसर कहते हैं, उस पे भी इसने बड़े पैमाने पे कब्जा किया हुआ है। आदिवासी एरिया में जहां आदिवासी रहते हैं वहां बड़े पैमाने पे इसने कब्जा किया हुआ है। दिक्कत यह हो रही है अमित जी कि मेरठ और मुजफ्फरनगर में अगर वक्फ बोर्ड कह दे ये हमारी जमीन है, तो मेरठ और मुजफ्फरनगर का बेचारा आदमी, गरीब आदमी, वहां पास की कोर्ट में नहीं जा सकता, उसको 700 किलोमीटर दूर लखनऊ जाना पड़ेगा। और इसको इतनी पावर दी गई है, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी एविडेंस के ये किसी को नोटिस भेज सकता है। आज की डेट में अगर वो कह दे नेटवर्क 18 का ऑफिस वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो नेटवर्क 18 के सीईओ, आपके जो मतलब चीफ होंगे, वो नोएडा की कोर्ट में नहीं जा सकते, उनको जाना पड़ेगा यहां से 600 किलोमीटर दूर नोएडा से लखनऊ, और उस ट्रिब्यूनल के सामने जाके पेश होना पड़ेगा जिसमें मेजॉरिटी एक कम्युनिटी है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसी व्यवस्था हिंदुओं के लिए तो नहीं है, ऐसी व्यवस्था जैन के लिए नहीं है, ऐसी व्यवस्था बौद्ध के लिए नहीं है, ऐसी व्यवस्था पारसी के लिए नहीं, ईसाई के लिए नहीं, क्रिश्चियंस के लिए, किसी के लिए नहीं, केवल एक कम्युनिटी के लिए। अरे भैया, भारत में संविधान है, समान विधान है, सबको इक्वल प्रॉपर्टी राइट है, इक्वल सबको सिक्योरिटी है, फिर एक कम्युनिटी को क्यों? ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसका सर्वे, वक्फ का सर्वे क्यों हो रहा है, मठ मंदिर का सर्वे क्यों नहीं हो रहा है? मठ मंदिर के लिए कोई अलग से बोर्ड नहीं है, मठ मंदिर का विवाद वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है, राम मंदिर का विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, लेट मी गेट सुमैया राणा। सुमैया राणा, अगर सब कुछ जायज है, अगर सब कुछ जायज है, तो फिर आपत्ति क्यों है? अखिलेश यादव आपत्ति क्यों कर रहे हैं? और मैंने इस समय जो स्टोरी एक्सपोज कर रहा हूं, आप बताइए, 2014 के अंदर चुनाव घोषित होते हैं और उससे एक दिन पहले वक्फ को दिल्ली के अंदर 120 से ज्यादा संपत्तियां दी जाती हैं, जिनकी अमूमन कीमत 120 करोड़ से 150 करोड़ के बीच में है। एक हफ्ते में फाइल पारित हो जाती है। बिल्कुल अमीश जी, आपने जिन चीज़ों पे रोशनी डाली है, मैं भी कुछ फैक्ट्स लेकर आई हूँ, मैं उस पर रोशनी डलवाना चाहती हूँ। सुन्नी औकाफ कम से कम, यानी सुन्नी वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 लाख के करीब हैं, 1,25,000 के आसपास, और शिया 35,000 के आसपास। और इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अकेले लखनऊ के अंदर आपको मालूम है कि कितने सारे सरकारी इदारे हैं जो चल रहे हैं इन वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर। मैडम, मेरा सवाल ये नहीं है सरकारी इदारे चल रहे हैं नहीं चल रहे, मेरा सवाल ये है कि जब वक्फ एक्ट बना था 1995 में वक्फ एक्ट बना था, तब किसी ने सवाल पूछा था कि ये एक्ट क्यों बना दिया जिसमें हम जो जमीन को क्लेम करें वो जमीन हमारी हो जाएगी और सामने वाले को प्रूफ करना है? 1995 की छोड़िए, अभी की बात करिए, सर्वे कराने जा रहे हैं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। 1995 से पहले कुछ नहीं था। क्या 1995 से पहले कुछ नहीं था। क्या गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के इदारे चल रहे हैं, क्या उसकी फीस, उसका किराया देगी वक्फ बोर्ड को? वक्फ बोर्ड के अंदर की अगर आप हालात जान लीजिए तो 30 महीने से लोगों को सैलरीज नहीं मिली हैं। वहीं के लोगों की शिकायत मैं बता रही हूँ आपको, 6 पे ग्रेड के जो कमीशन का। मैडम मैं आपसे तो सवाल पूछ रहा हूँ, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे ये काफिला क्यों लूटा गया? इधर उधर नहीं बता रही हूँ, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। मैडम, मेरा निवेदन ये है, ये बताइए ये काफिला क्यों लूटा गया? ये काफिला लूटा गया है, उसी के तो हालात हैं जो आज ये 1995 से लूटा गया है काफिला। नाटक किस चीज? 1995 से लूटा गया है काफिला। उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या, अमीश जी, क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वक्फ बोर्ड के सर्वे के लिए या मदरसे के सर्वे के लिए वोट दिया था? क्या बेरोजगारी हटाने के लिए नहीं दिया था? क्या नौकरियों के लिए नहीं दिया था? क्या महंगाई हटाने के लिए नहीं दिया था? क्या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नहीं दिया था? क्या महिला सुरक्षा के लिए नहीं दिया था? क्या हिंदू मुस्लिम करके क्या ये देश चाहता है? हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है मैडम। ये अगर मैं कहता हूं हिंदू के लिए वक्फ एक्ट हो, अगर हिंदू के लिए वक्फ एक्ट हो, उसका भी उतना ही विरोध होगा। मतलब आप सोचिए ये कितना अच्छा, ये बताइए ये चीज सिखों के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए, ये चीज हिंदुओं के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए, ये चीज ईसाइयों के लिए क्यों नहीं होनी चाहिए, ये वक्फ के लिए क्यों होगी? आप इससे कन्नी नहीं काट सकते, इससे ना तो गवर्नमेंट लेट शलमणि रिस्पॉन्ड। ठीक है, चलमणि, सुमैया राणा की बात का जवाब। शलमणि त्रिपाठी, किया जा रहा है।
लेट बीजेपी एमएलए मेक हिज पॉइंट। देखिए, जनता ने क्यों वोट दिया था वो तो आपको समझ में आ गया होगा। आप लगातार एक ही बात रटे जा रहे हैं पिछले 6 सालों से, और जनता ने दोबारा जनादेश दिया है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश की महान जनता को पता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है। तो यहाँ पे रोजगार भी मिल रहा है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा है। लेकिन हाँ, आपको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि समाजवादी पार्टी और तमाम कांग्रेस जैसे जो दल है वो जरूर बेरोजगारों में है, वो जरूर यहाँ पे नफरत की आग झोंकने की कोशिश करते हैं। मुझे बताना दीजिए। हाँ, बताने दीजिए। आपका ध्यान मदरसों की तरफ चला गया, बताने दीजिए। आप क्यों हो चुकी है महंगाई, अमीश भाई ऐसे बात नहीं हो पाएगी। स्वास्थ्य सेवाएं अपनी जगह पे आ चुकी हैं। देखिए, महिलाएं तो बोलिए कि अवसर दें, मैं इनको टोकना नहीं चाहता। चलते हैं, अब मदरसे की तरफ रुख करते हैं, अब वक्फ प्रॉपर्टी की तरफ रुख करते हैं। अरे मेन स्ट्रीम की बात करें भाई, भारतीय जनता पार्टी को क्या हो गया? समय पूरा हो गया, मैं अपनी बात रखूं। अब आप सुमैया राणा सुन लीजिए ना, ये मेन स्ट्रीम की बात है। आपको क्यों नहीं लगता कि ये मुद्दा मेन स्ट्रीम का है? पाले हुए थे, क्या हुआ? वसीम रिजवी साहब पे इतने घोटालों के आरोप थे, क्या हुआ? किस मामले में? ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना। एक सेकंड, ऑडियो डाउन। देखिए, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। उन्होंने एक ये तरीका गलत है। प्रेसिडेंट बना के, चेयरमैन बना के उसका इस्तेमाल किया। ओके, हमदर्द बन गए, अब वक्त संपत्तियों के हमदर्द बन गए। देखिए, कुछ लोग, अमीश भाई, कुछ लोग बहुत घबराए हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज की जांच होगी तो उनके रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे, उनके मॉल भी बंद हो जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर ये जो लोग वक्फ प्रॉपर्टीज को जांच को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, उनको भी पता है कि दरअसल गुनाहगार कौन है, किसने लूटा है, किसने वक्फ की प्रॉपर्टी के जरिए अपना खजाना भरा है, ये सबको पता है। गरीब मुसलमान बेचारे को उसको तो नहीं मिला। वक्फ की प्रॉपर्टी पे कितने यतीम खाने खुल गए जरा बता दीजिए। वक्फ की प्रॉपर्टी पे कितने स्कूल ऐसे खुल गए आप मुझे बता दीजिए। लेकिन हाँ, रेस्टोरेंट, मॉल, ये तमाम चीजें जरूर खुल गई। और वक्फ की प्रॉपर्टी को जैसे अमीश देवगन जी ने खुलासा किया है, उत्तर प्रदेश में गोचर की जमीन, ग्राम सभा की जमीन, बंजर जमीन कैसे रातों रात कागज पे वक्फ की प्रॉपर्टी पे आ गई, ये भी जांच में आने दीजिए सामने। अभी मैं देख रहा था कि आजम खान साहब को लेकर आज हाउस में, असेंबली के भीतर बात हो रही थी, कैसे वहां पे जो तमाम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज है, तमाम जो एनिमी प्रॉपर्टीज है, उस पे आजम खान साहब का अपना किला खड़ा हो गया। तो ये ठीक है, जवाब ठीक है। सुमैया राणा रिस्पॉन्ड नाउ। सुमैया जी बहकाते रहेंगे। ओके, सुमैया जी 30 सेकंड, सुमैया जी 30 सेकंड्स, स्टिक टू टाइम लिमिट। और मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए, मेरा एक सवाल भी सुन लीजिए। आप कह रही थी कि सरकारी इदारे चल रहे हैं वक्त पर जो मार्केट रेट पे नहीं है, आपने ये बोला। एक बात बताइए, हिंदू मंदिरों के जो सारे फंड्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएंगे, और वक्फ को जो फंड मिलता है वो कहाँ जाता है, बताइए जरा। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जो वक्फ बोर्ड के इस वक्त जो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, वो किसी से छुपे नहीं है। सरकारी इदारे की बात करी तो मैंने मैं आपके सवाल पे ही आ रही हूँ। जो सरकारी इदारे चल रहे हैं वो कोई उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। मंदिर या मस्जिद की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं कहता हूँ मंदिर का जो चढ़ावा है वो तो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, लेकिन वक्फ को जो किराए मिलते हैं वो कहाँ जाते हैं, बताइए ना, इस देश को बताइए। आपके टीवी चैनल के थ्रू ये सवाल कर रही हूँ मैं। ये सवाल मैडम, आप नहीं सवाल करेंगी, सवाल काम करना मेरा, सवाल पूछना मेरा काम है। 2014 के अंदर 120 करोड़ रुपए की 2014 में चुनाव से ठीक पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 120 करोड़ से 150 करोड़ की जमीन वक्फ को दे दी, और अब आपको सरकारी इदारे याद आ रहे हैं। मुझे बताइए, सरकारी इदारे की बात आपकी मैंने मानी, मैं आपसे पूछ रहा हूं हिंदू मंदिरों का चंदा तो जाता है वहां की स्टेट गवर्नमेंट को, वक्फ को जो पैसा मिलता है वो कहां चले जाता है? वक्फ को जो पैसा मिलता है वो आपको भी मालूम है कि कितना मिलता है, और इतने बुरे हालात हैं ना 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 ना। बिल्कुल सुनिए मेरी बात, वहां पर बैठे हुए चेयरमैन साहब, जो मौजूदा जो सत्ता होती है उसकी मलाई खाते हैं लोग, और चेयरमैन की चलती है, और उस वक्त जो सत्ता में होते हैं जिनका तो होने दीजिए सर्वे, बिल्कुल आपने आप ओके फिर होने दीजिए सर्वे। एक सेकंड, वजाहत कासमी लेट वजाहत कासमी रिस्पॉन्ड टू दिस। वजाहत कासमी इस्लामिक स्कॉलर है। होल्ड ऑन सुमैया जी, होल्ड ऑन। वजाहत कासमी जी। अमीश जी बोल रहा हूँ। अमीश, मुझे बताइए सवाल क्या है। मेरा सवाल ये है, क्या वक्फ का अगर सर्वे हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, और क्या आपको लगता है, जिस तरह से सुमैया जी भी कह रही है कि वहां पर जो चेयरमैन होते हैं वो सरकारों के साथ मिल जाते हैं, मलाई खाते हैं, अगर वो मलाई खाते हैं तो जांच हो जानी चाहिए, जांच होगी तो सब सामने आएगा। लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है जांच नहीं होनी चाहिए, अखिलेश जी कह रहे हैं जांच नहीं होनी चाहिए। अमीश, जांच इसलिए नहीं होनी चाहिए
चूंकि सरकार की जो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं, जायदाद हैं, दिल्ली से लेके यूपी तक या तो समाजवादी वालों के कब्जे में नहीं है या फिर कांग्रेसियों के कब्जे में है, और जितने भी भूमाफिया उस पर कब्जा करके बैठे हैं। अब मुझे ये बताइए कि जो मुसलमानों के मसीहा हैं और मुसलमानों के जो फर्जी लीडरशिप है ये तो जांच नहीं करा पाई, और इसका तो इनको इतना बड़ा वेलकम करना चाहिए। अगर योगी जी आज जांच करा रहे हैं तो ये 50 साल से जो जमीनें दबी हुई हैं, कोई मकानों पर बैठा है, कोई दुकानों पर बैठा है और ये फर्जी लीज करा लेते हैं अपनी नेतागिरी में, तो ये सबसे मुक्ति हो जाएगी, वक्फ बोर्ड को छुटकारा हो जाएगा। और दरअसल दाल में काला है अमीश। आपने जो दिल्ली चौराहा आईटीओ देखा होगा, पुलिस का हेडक्वार्टर, आप मुझे बताइए एक सदी पुराना मुस्लिम संगठन जमीयत उलमा अपना ऑफिस नहीं बना सका, वक्फ बोर्ड की जगह पर कब्जा करके ऑफिस बनाया हुआ है। परली तरफ भी जमीयत का ऑफिस है, वो भी वक्फ बोर्ड की जगह पर कब्जा करके बनाया हुआ है। एक एक सदी पुराने संगठन इनकी वक्फ बोर्ड की जगहों पर कब्जा करके बैठे हैं। और फिर यूपी में तो और उससे बुरे हालात हैं। 5 रुपए की पर्ची पर किराया है, 50 रुपए की पर्ची पर किराया है, तो ये कहां सर्वे होने देंगे अमीश भाई? ये तो दाल में क्या पूरी दाल ही इनकी काली है, दाल ही पूरी काली है। ओके, समाजवादी के ही 80% शदाब चौहान 30 सेकंड, देन आई गो टू वारिस पठान। ओके शदाब चौहान 30 सेकंड्स। वो कह रहे पूरी की पूरी दाल ही काली है। या अमीश भाई, मदरसों का सर्वे या वक्फ बोर्ड का सर्वे, ये सब सर्वे करा करके भारतीय जनता पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार समेत अपनी नाकामी को छिपाकर मुसलमानों को टारगेट करना, और वक्फ की प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी? मुसलमान डोनेट करता है मुसलमानों के लिए, उससे आपको क्या मतलब? और चेयरमैन जो होता है वो जो भी सरकारें रहती है उनका रहता है। तो इन्हीं के लोग जो अब तक कब्जा कुछ कांग्रेस और बीजेपी और सपा के नेता थे, उसके अलावा बीजेपी के लोग उसमें कब्जा किए हुए हैं। वसीम रिजवी को ये बचा रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट करके योगी जी आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये बड़ा हिंदू की लड़ाई चल गई।